सबसे पहले आपको स्टेज पर आते ही स्टार्ट नहीं कर देना है, आते ही बोलना नहीं है गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग. नो, यू डोंट हैव टू डू दैट. व्हेन यू कम, थ्रो अ बिग स्माइल, लुक एट ऑल साइड ऑफ द ऑडियंस. जब आप स्कैन करते हैं पूरी ऑडियंस को, देन ऑडियंस ऑल्सो लुक एट यू. दे बी सीरियस. वो आप ही से ये क्यों सीखें? बाकियों से भी तो सीख सकते हैं. आपकी तरह बहुत सारे कम्युनिकेशन कोच मार्केट में हैं, आपकी तरह से बहुत सारे वेल्थ कोच हैं, हेल्थ कोच हैं, वो आप ही को क्यों सुने? So ETR means earning the right. Now you have to ask for a permission to introduce yourself. An introduction भी ऐसा होना चाहिए. Hello everybody, I want to welcome you to this video series once again. एक नए टॉपिक के साथ जो कि हमारा पिछली वीडियो के साथ कनेक्टेड है. लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आप एक स्पीच को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, उसका आउटलाइन क्या है, राइट, बेस्ड अपॉन कि आपकी ऑडियंस क्या है और आपका टॉपिक क्या है और आपका उस स्पीच का क्या ऑब्जेक्टिव है और उसमें आप क्या मैसेज देना चाहते हैं. अगर ये चारों चीज़ें आपको क्लियर है तो आपको एक स्पीच लिखने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आने वाली. बट अगर आपका वाई क्लियर नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है, आपको ये पता नहीं कि आपका ऑडियंस कैसा है, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, क्या एज ग्रुप है, वो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं या फिर वो कोई प्रोफेशनल हैं या फिर बिजनेस ओनर्स हैं, और आपको ऑब्जेक्टिव नहीं पता, आप एंटरटेन करने जा रहे हैं या फिर आप इंस्पायर करने जा रहे हैं या फिर एजुकेट करने जा रहे हैं या फिर इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं, आप कर ही नहीं सकते जब तक आपको ऑडियंस नहीं पता, राइट. सो आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होगा. और उसके बाद आपको अगर टॉपिक नहीं पता और आपका मैसेज क्या है, मैसेज शुड बी समराइज्ड इन वन लाइन. तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए. आज की इस वीडियो में अगले 2-3 मिनट में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ. मुझे याद है मैंने एक सक्सेस ज्ञान का इवेंट अटेंड किया था. वहाँ से भी मैंने ये फॉर्मेट सीखा कि आप इनिशियली जब स्टेज पर जाते हैं तो कैसे किसी के अटेंशन को, कैसे ऑडियंस के अटेंशन को इमीडिएटली ग्रैब कर सकते हैं. बिकॉज मैंने अमूमन कई बार देखा है कि पब्लिक स्पीकर या ट्रेनर या कोच स्टेज पर आया बट लोग अपनी दुनिया में मस्त हैं. क्यों? क्योंकि आपको ये नहीं पता कि आपको एक स्टार्ट कैसे देनी है, एक ब्रिलियंट स्टार्ट कैसे देनी है जिससे लोग अपनी अपनी दुनिया से निकलकर आपकी दुनिया में वापस आ जाएं और अपना अटेंशन आपको दें. तो इस वीडियो में स्टार्ट कैसे करना है किसी स्पीच को वो बताऊंगा मैं, और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से भी समझाऊंगा कि क्योंकि उन्हें कई कॉर्पोरेट वर्कशॉप भी करी हैं तो मैंने डेफिनेटली अपना पूरा खाका तैयार किया. मैंने अपना पूरी स्पीच लिखी और उसको कैसे स्टार्ट करना है मैंने वही मॉडल फॉलो किया जो मैं हर जगह फॉलो करता हूँ, और वहाँ से भी मैं आपको वो एक्सपीरियंस शेयर करूँगा ताकि अगर आपकी कोई स्पीच हो, इस पर अगर आप कोई वर्कशॉप दे रहे हैं, कोई वेबिनार कर रहे हैं या फिर आपकी कोई ऐसी स्पीच है जो आपको 15-20 मिनट का टाइम है और आपको कुछ शेयर करना है वहाँ पे, आप फॉलो करो. और मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, जब मैंने TEDx की स्पीच दी थी तो मैंने यही सेम फ्रेमवर्क फॉलो किया था जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं. दिस वीडियो इज गोइंग टू बी ऑन हाउ टू स्टार्ट अ स्पीच. इट्स अ 5-step framework. How many step? 5-step framework. Number one thing is that you have to scan through the audience. If you are going to be speaking in public, सबसे पहले आपको स्टेज पर आते ही स्टार्ट नहीं कर देना है, आते ही बोलना नहीं है गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग. नो, यू डोंट हैव टू डू दैट. व्हेन यू कम, थ्रो अ बिग स्माइल, look at all side of the audience so that you know how people are sitting. जब आप स्कैन करते हैं पूरी ऑडियंस को, then audience also look at you. They also respect the confidence that you have, because somebody who came and started speaking, audience is not even prepared. So when you scan through, come on the stage, people start to also all of a sudden start focusing on you. कि यार स्पीकर आ गया है, कोच आ गया है, now no noise, let's focus. Number 2, instead of starting your speech कि आप गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, आज के टाइम में मैं ये करने वाला हूँ, आज की रिच में आप ये सीखने वाले हैं, आप एक मेथड जिसको बोलते हैं PQRS, पंच लाइन, क्वेश्चंस, रिलेटेबल लाइंस एंड स्टैटिस्टिक्स. उसमें से सबसे मेरी फेवरेट मेथड है आई स्टार्ट माई स्पीच विद क्वेश्चंस. अपनी स्पीच को क्वेश्चन से स्टार्ट करो. तो फॉर एग्जाम्पल, आई coach people on communication skills. So my favorite, and by the way, these are called enrollment question, and you should always ask 2 enrollment questions. So for example, in my case, how many of you, raise your hand if you would like to learn about how to have an effective conversation today? Raise your hand, right? How many of you would not like to learn about effective communication today? Right? So bring some humor.
नाउ बाय आस्किंग क्वेश्चन, अब जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो पीपल स्टार्ट टू गेट इनटू इंक्विजिटिव मोड, दे स्टार्ट गेसिंग, दे स्टार्ट टू लुक फॉर राइट आंसर, रेज देयर हैंड। इन ए नटशेल वो लोग आपसे एंगेज करना चालू कर देते हैं, वो लोग आपको अपना अटेंशन देते हैं। तो इन ऑर्डर टू ग्रैब द अटेंशन, द आस्किंग क्वेश्चन इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू गेट attention and get an enrollment from everybody, because these are called EQ, enrollment questions. Enroll everybody, right? So first is scanning through the audience and second is asking enrollment question. Now immediately once people have answered the questions, आपको क्या करना है? आपको acknowledge करना है उसको. Thank you everybody for patiently listening to me and acknowledging these questions. I see many number of people are interested in learning the art of effective conversation, right? And then greet them. It's a Sunday morning. I'm so thankful to you that you guys have come here and given precious time. Instead of spending your time with the family, you are spending your time in your learning, and that is how you greet them. Maybe it's your own style. आप अपनी स्टाइल में लोगों को वेलकम करें और ग्रीट करें. So first is scanning, second asking enrollment question, third is acknowledging and greeting. What is number 4? Number 4 is what's in it for them. आपको कोई तभी सुनेगा जब आप उसको ये बताओगे कि उसके लिए क्या बेनिफिट है, राइट? स्पीच के पहले ही बता दो. कई लोग क्या गलतियां करते हैं कि जो कुछ भी वो पूरे वर्कशॉप में बताने वाले होते हैं वो वर्कशॉप के दौरान बताते हैं. तो उससे होता क्या है कि योर ऑडियंस इज नॉट वेरी श्योर कि आप उसके लिए क्या है, उसके लिए क्या बेनिफिट, वो क्या सीखने वाला है. हेंस दे लूज अ ट्रैक ऑफ इट, दे डोंट एंगेज विद यू, दे बिकम डिसएंगेज्ड, राइट? सो यू हैव टू टेल देम इन एडवांस कि आपके लिए क्या है, आप क्या सीखने वाले हो. सो यू कैन से दैट ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट 2 hours, 1 day, half an hour, you're going to learn about 3 tips of how to become an effective conversation, or you're going to learn about 3 tips on how to make a lot of passive incomes, whatever your forte is, right? So now you have shared about what's in it for them. Unke liye kya hai? This is also called as benefit statement, right? What is the benefit for the audience in whatever you're sharing, right? And last but not the least, ETR, earning the right. What is earning the right, right? Now let's say for example you have shared what you're going to teach, but why should they be serious? वो आप ही से ये क्यों सीखें? बाकियों से भी तो सीख सकते हैं. आपकी तरह बहुत सारे कम्युनिकेशन कोच मार्केट में हैं, आपकी तरह से बहुत सारे वेल्थ कोच हैं, हेल्थ कोच हैं, वो आप ही को क्यों सुने? So ETR means earning the right. Now you have to ask for a permission to introduce yourself. An introduction भी ऐसा होना चाहिए कि आप उसमें अपनी सारी चीजें शेयर करें. तो फॉर एग्जाम्पल, if you allow me 2 minutes or 3 minutes, I'd like to introduce myself. Can I have your permission? Raise your hand and let people say yes, introduce yourself. Now you probably can say, this is my name. I have done this coaching. I've been doing this coaching from last 10 years and trained 10,000 professionals, 5,000 professionals, 100 professionals. Be honest of how many people you have taught, how many lives you have impacted. Be honest in that. Share that number. You share the awards that you have won. Share the transformation that you bring into the people. Now what will happen? People will automatically see you as a person of authority. लोग सोचेंगे कि yes, you have done something in your life एंड आप एक सही इंसान हैं जिससे वो सीख सकते हैं. तो बेसिकली अश्योरेंस दे रहे हो लोगों को कि मैं एक सही इंसान हूं और आप सही जगह पर हैं, आप गलत मूवी हॉल में नहीं हैं, आप सही मूवी देखेंगे और आपको वो मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं. सो मैं इस चीज को वापस से समराइज करना चाहूंगा. 5 चीजें ऐसी हैं जिससे आप इमीडिएटली लोगों का अटेंशन ग्रैब कर सकते हो, उनको अच्छा महसूस करा सकते हो, उनको ग्रीट और वेलकम करके उनको ये भी बता सकते हो कि भाई आप क्या सीखने वाले हैं, जिससे उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा और वो दे विल मेक श्योर कि अगर वो चीज उनको सीखना है तो दे विल सिट, एंड द पर्सन हु डजंट वांट टू लर्न दैट प्रॉब्ली दे मे गो आउट. एंड इट इज राइट सेटिंग द राइट एक्सपेक्टेशन इन द बिगिनिंग. दैट्स इट, राइट? WIIFM. उसके बाद आप बताते हो earning the right, assuring them that I am the right person you're going to learn from. So and it also increase your authority and brand. So these 5 steps, master it, practice it. पेन एंड पेपर के साथ बैठिए, लिखिए अपनी स्टेटमेंट, बिकॉज आपकी इंडस्ट्री दूसरी हो सकती है, आपके फोर्ट्रे डिफरेंट हो सकते हैं, आपका डोमेन डिफरेंट हो सकता है, आप किसी और डिफरेंट LOB में हो सकता है आप किसी तरह की डिफरेंट तरह की स्पीच देने जा रहे हो. बट आई एम टेलिंग यू दिस इज अ यूनिवर्सल फॉर्मूला जो आप अप्लाई कर सकते हो अपनी हर स्पीच में. बट ये सिर्फ और सिर्फ स्पीच के पहले 5 मिनट में
अप्लाई करने वाला होता है, जिससे आप स्टार्ट करें और लोगों के अटेंशन को गेन करें। आपको मैं वापस से बताऊं, मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि पूरी स्पीच में 3 ही चीज होती हैं, योर एबिलिटी टू गेट अटेंशन, योर एबिलिटी टू गेट एंगेजमेंट एंड योर एबिलिटी टू गेट बाइन, राइट। सो मैंने आपको इस वीडियो में ये बताया कि आपको कैसे अटेंशन गेन करना है। अब थ्रू आउट द स्पीच आगे कैसे स्पीच को क्राफ्ट करना है, ये मैं आपको तीसरी वीडियो में बताऊंगा। एंड कैसे करना है, और भी बड़ी सारी चीजें हैं, स्टोरी कैसे अकोमोडेट करना है कि स्पीच के अंदर क्या क्या कंटेनर मेथड क्या होता है, और किस तरह से स्टोरी को प्लेस करना है, स्टैटिस्टिक्स भी शेयर करने होते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको अगली अपकमिंग वीडियोज में बताऊंगा इस वीडियो सीरीज की। बट उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर मेरी आप वीडियोस देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप अगर सीख रहे हैं तो जरूर शेयर करें फीडबैक कमेंट सेक्शन में नीचे, और अगर कोई फीडबैक है, अगर कोई अप्रिसिएशन है, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट। और ये जो वीडियो है, आई एम नॉट जस्ट मेकिंग इट फॉर यू, आई वुड रियली अप्रिशिएट you support Bolega India mission of empowering professionals to speak effectively and share this video. So I'd like to sign off now. Thank you very much, all of you lovely people. See you in the next video.